दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो आज हम लाए आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, लखनऊ। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे, बताइए। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, 299। और संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, ये पूछे। तो कुल सदस्य थे 389। ठीक है दोस्तों, 389। ठीक है दोस्तों। तो चलते अपने और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सुएज नहर निम्नलिखित में से किस किस को जोड़ती है, बताइए। सुएज नहर निम्न को जोड़ती है, बताइए किस किस को जोड़ती है। तो इसका आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है दोस्तों। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है मनोज सोनी। ठीक है दोस्तों। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए दिया जाता है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है डीपीटी का टीका, ऑप्शन 1। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन किसके वेतन के बराबर होता है, बताइए दोस्तों। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन किसके वेतन के बराबर होता है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, घास में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, बताइए। घास में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, सेल्यूलोज। दोस्तों, सेल्यूलोज को मानव नहीं बचा सकता। ठीक है दोस्तों। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, बताइए। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, मुख्यमंत्री। दोस्तों, अगर केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पूछे तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों। केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों। राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे तरल सोना कहा जाता है, बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे तरल सोना कहा जाता है, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, पेट्रोलियम। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, बताइए।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 आर्टिकल 123। ठीक है दोस्तों। और आर्टिकल 110 में देखें तो इसमें दे रखा है धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है दोस्तों। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताइए। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 केरल। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, बताइए। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था, बताइए। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 बिंदुसार। अशोक, अगर अशोक के दादा पूछे तो उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों। ये कौन है, दादा, अशोक के दादा थे ये, और बिंदुसार के पिताजी। ठीक है दोस्तों। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15, अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा किस विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी, बताइए। अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा किस विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी, बताइए दोस्तों। तो इन्होंने फहराया था जर्मनी में। ठीक है दोस्तों। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 से पहले घटी थी, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 से पहले घटी थी। तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। बंगाल विभाजन 1907 में। चौरी घटना 1922 में। गांधी अधिवेशन हुआ था 1931 में। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 1907, जो कि बंगाल विभाजन हुआ था 1907 में। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन 2। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल की कौन सी परत उल्कापिंडों के जलने का अनुभव कर सकती है, बताइए। वायुमंडल की कौन सी परत उल्कापिंडों के जलने का अनुभव कर सकती है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है मध्यमंडल। ठीक है दोस्तों। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से खर्ची पूजा नामक त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें 7 दिनों में 14 देवताओं की पूजा शामिल है, बताइए। किस राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से खर्ची पूजा नामक त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें 7 दिनों में 14 देवताओं की पूजा शामिल है, बताइए। तो इसका आंसर है त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों। ये इस बार के SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है, बताइए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है, बताइए। तो इसका आंसर है कोलकाता। ठीक है दोस्तों। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम का संयंत्र है, बताइए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम का संयंत्र है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है रेणुकूट। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है तुलिका रानी, ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों, तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, बताइए। 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है वृंदावन। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, GNP माइनस मूल्यह्रास। ठीक है दोस्तों, तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश साम्राज्य ने नाइटहुड दिया था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसके द्वारा इसे वापस कर दिया गया था, बताइए। किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश साम्राज्य ने नाइटहुड दिया था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसके द्वारा इसे वापस कर दिया गया था, बताइए। तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में होता। दोस्तों, इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बताइए। हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड और उसके कार्य की व्याख्या। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन 2, प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड और उसके कार्य की व्याख्या। ठीक है दोस्तों, तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश सरकार ने भारत में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की थी, बताइए। ब्रिटिश सरकार ने भारत में मार्ले मिंटो सुधारों की घोषणा किस वर्ष की थी, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, 1929। ठीक है दोस्तों, तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ केवल मूल वंश, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, बताइए। भारत के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ केवल मूल वंश, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 15, ऑप्शन 2। ठीक है दोस्तों, तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें निम्नलिखित में से कितने अनुच्छेद शामिल हैं, बताइए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, जिसमें निम्नलिखित में से कितने अनुच्छेद हैं। भाग 9 में किसके बारे में वर्णित है भाग 9? तो ये है पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें 16 अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है, बताइए दोस्तों। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन बंगाल राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये टॉप 30 क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं जरूर। और क्वेश्चंस का लेवल कैसा है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों।